आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज का इंटरनेशनल पेज। आपके साथ मैं हूं शबाब। देश और दुनिया में क्या घट रहा है यह आपको जानना बहुत जरूरी है। आज की जो सबसे बड़ी खबर रही वो यही रही कि मध्य पूर्व में जहां इजराइल और हमास के बीच 21 महीने से चल रहे युद्ध को समाप्ति की ओर देखा जा रहा है। एक बार फिर से सीज फायर की उम्मीद जगी है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की 7 जुलाई 2025 को व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात ने वैश्विक ध्यान को खींचा है। हालांकि 7 जुलाई के बाद ट्रंप और नेतन्याहू की 3 चरणों में मुलाकातें हुई हैं। इन मुलाकातों में गजा में 60 दिनों के अस्थायी युद्ध विराम पर भी चर्चा हुई है, जिसमें इजराइल ने कुछ शर्तों पर सहमति जताई है। लेकिन सवाल यह गंभीर है कि क्या गजा में सीज फायर इजराइल की क्रूरता और हिंसा को रोक पाएगा? क्या गजा में यह सीज फायर लंबा टिक पाएगा? क्योंकि इससे पहले भी कई बार इस तरह की कोशिशें हुई हैं। गजा में चल रहे इस युद्ध की पृष्ठभूमि को अगर आपको समझना है तो 7 अक्टूबर 2023 की वो तारीख याद करें, जब हमास के नेतृत्व में हुए हमलों में करीबन 1200 लोग मारे गए और 251 लोग बंधक बनाए। इसके जवाब में इजराइल ने गजा पर व्यापक सैन्य अभियान शुरू किया, जिसने पूरे क्षेत्र को तबाह कर दिया। हमास के द्वारा गजा स्वास्थ्य मंत्रालय की जो खबरें हैं वो ये बताती हैं कि इजरायली हमलों में वहां पर 57,000 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर नागरिक, विशेष रूप से महिलाएं और बच्चे शामिल। गजा में मानवीय संकट चरम पर है। भुखमरी, मेडिकली फैसिलिटीज और बुनियादी ढांचों को बुरी तरह तबाह कर दिया गया है। लाखों लोग बेघर हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी चेतावनी दी है कि गजा में ईंधन की कमी की वजह से मेडिकली, खाना पीना और संचार के साथ ही साथ जल आपूर्ति की सेवाएं ठप होने की कगार पर। लेकिन इन सब के बीच ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात से अब कई तरीके की बेहतरी की बात सुनी जा रही है। 7 जुलाई को व्हाइट हाउस में हुई इस बैठक में दोनों नेताओं ने गजा में सीज फायर और बंधक रिहाई पर केंद्रित चर्चा की। ट्रंप ने दावा किया है कि इजराइल ने 60 दिनों के युद्ध विराम की शर्तों पर सहमति दे दी है। यह मुलाकात ट्रंप के लिए एक डिप्लोमेटिक जीत के रूप में देखी जा रही है, खासकर तब जब उन्होंने नेतन्याहू को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित करने का पत्र सौंपा है। ट्रंप ने कहा, हम गजा में युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं और बंधकों को वापस लाना चाहते हैं। नेतन्याहू ने इस मुलाकात को ऐतिहासिक कहा है और कहा है कि यह मध्य पूर्व में शांति की दिशा में एक बड़ा कदम है। इजराइल ने इस सीज फायर के लिए किन किन शर्तों पर अपनी बात कही है ट्रंप से मुलाकात के बाद, यह भी आप समझ लीजिए। उनमें सबसे पहली जो शर्त है इजराइल की वो है बंधकों की रिहाई। हमास को 60 दिनों के सीज फायर के दौरान 28 बंधकों को रिहा करना होगा, जिनमें 10 लोग जिंदा हैं और 18 लोग मर चुके हैं। उनके शवों को हमास को इजराइल को वापस करना। यह रिहाई 5 चरणों में की जाएगी, जिसमें पहले दिन 8 जीवित बंधक रिहा किए जाएंगे। इसके बाद बदले में फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की शर्त हमास की तरफ से। इसके बाद बात आती है इजरायली सेना की वापसी की। तो सीज फायर के पहले सप्ताह में इजरायली सेना उत्तरी गाजा के कुछ हिस्सों से हटेगी और 7वें दिन के बाद दक्षिणी गाजा के कुछ हिस्सों से। हालांकि इजराइल ने साफ कहा है कि यह पूरी तरह से सैन्य वापसी नहीं होगी, यानी कि उसके कुछ सैनिक गजा में मौजूद रहेंगे। नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात में सीज फायर को लेकर जो सबसे बड़ी बात है वो है हमास के खात्मे की। नेतन्याहू ने बार बार इस बात को कहा है कि युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक हमास पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता या वो आत्मसमर्पण नहीं कर देता। इजराइल चाहता है कि हमास अपने हथियार डाले और उसके नेता निर्वासित हो जाए, यानी कि वो गजा छोड़कर चले जाएं। दूसरी ओर हमास ने इस प्रस्ताव पर सकारात्मक भाव दिखाया है, लेकिन उसकी भी अपनी बड़ी बड़ी मांग है। उसने कहा है कि सीज फायर स्थायी होना चाहिए और इजरायली सेना की गजा से पूरी तरीके से वापसी हो। जिन बातों पर इजराइल कहता है कि वो आंशिक रूप से जाएगा, यानी कि उसके कुछ सैनिक गजा में रहेंगे, इस बात पर हमास तैयार नहीं। वो कहता है कि अगर सीज फायर होगा तो इजराइल को अपनी पूरी सेना हटानी
और बिना स्थायी युद्ध विराम की गारंटी के वो सभी बंधकों को रिहा नहीं करेगा। कतर और मिस्र के मध्यस्थों के साथ दोहा में चल रही अप्रत्यक्ष वार्ता में भी ये मुद्दा सबसे बड़ी अड़चन बना हुआ है। इजरायली हमलों ने गजा को पूरी तरह तबाह किया है, जहां स्कूल, अस्पताल और शरणार्थी शिविर भी निशाने पर रहे। हाल ही में खान यूनिस में हुए एक शरणार्थी शिविर पर हवाई हमलों में दर्जनों लोग मारे गए। गजा स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में ही 52 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजरायली सैनिकों द्वारा सहायता वितरण स्थलों पर निहत्थे फिलिस्तीनियों पर गोलीबारी की भी खबरें सामने आ रही हैं, जिससे मानवाधिकार संगठनों ने युद्ध अपराध की श्रेणी में इसे रखा है। हारेट्स अखबार ने इजरायली सैनिकों के हवाले से बताया है कि उन्हें निहत्थे नागरिकों पर गोली चलाने के आदेश दिए गए थे। इसके अलावा इजराइल ने गजा में मानवीय सहायता की आपूर्ति को बार बार खराब किया है, जिसकी वजह से वहां पर भूखमरी और चिकित्सा की तमाम संकट गहरा गए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इसे फैमिन जैसी स्थिति को करार दिया है। फिलहाल इस मुलाकात में ट्रंप और नेतन्याहू ने गजा की आबादी को पड़ोसी देशों में स्थानांतरित करने की भी योजना पर चर्चा की, जिसे फिलिस्तीनी समूहों ने जातीय सफाई का प्रयास बताया है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने गजा की 20 लाख आबादी को दक्षिण में एक शिविर में स्थानांतरित करने की योजना का भी जिक्र किया, जिसे एक इजरायली मानवाधिकार वकील ने मानवता के खिलाफ अपराध बताया है। इस प्रस्ताव ने सऊदी अरब जैसे देशों को भी नाराज किया है, जिन्होंने कहा है कि बिना फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के इजराइल के साथ संबंध सामान्य नहीं होंगे। विश्लेषक ये कहते हैं कि नेतन्याहू इस सीजफायर को अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, खासकर तब जब उनकी सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों और आंतरिक विरोध का सामना कर रही है। दूसरी ओर ट्रंप इस डील को अपनी डिप्लोमेटिक जीत के रूप में पेश करना चाहते हैं, खासतौर से ईरान इजराइल युद्ध में 12 दिनों में सीजफायर के बाद। लेकिन गजा में स्थायी शांति की राह आसान नहीं है। हमास और इजराइल के बीच गहरे मतभेद, खासकर युद्ध के स्थायी अंत और सैन्य वापसी को लेकर के, इस समझौते को और ज्यादा नाजुक बना है। गजा के निवासियों ने भी इस डील को लेकर संशय बताया है, क्योंकि मार्च 2025 में एक पिछले सीजफायर को इजराइल ने एक तरफा तोड़ दिया था। तो ये सवाल यहां फिर उठकर आ खड़ा हुआ है कि क्या गजा में ये सीजफायर शांति ला पाएगा, या यह सिर्फ एक अस्थायी ठहराव होगा? क्या इजराइल की क्रूरता पर लगाम लगेगी या फिलिस्तीनियों का दुख और गहराएगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, जब दोहा में वार्ता का अगला दौर शुरू होगा। तब तक गजा के लोग एक बार फिर उम्मीद और आशंका के बीच जी रहे हैं। हम इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं और आपको हर अपडेट से अवगत कराते रहेंगे। आप हमें बताएं कि आप इस सीजफायर डील के बारे में क्या सोचते हैं। अपनी राय कमेंट्स में साझा जरूर करें। अगली खबर तक हमारे चैनल को और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।